अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम लिस्टिंग करने लगे हैं यूएस के अकाउंट पे। ये हमारे पास फर्ज किया एक प्रोडक्ट जो हमने फाइनल किया वो लिस्ट करनी है, तो ये हमने सोर्स पे क्लिक किया। शीट आप तमाम लोगों की सेम होती है और ये वाला जो है अली एक्सप्रेस वाला प्रोडक्ट हमने फाइनल किया लिस्ट करने के लिए। इसमें वेरिएशन है। वेरिएशन आपको बता दूं, अगर डिफरेंट कलर होंगे तो उसको कहते हैं कलर की वेरिएशन। अगर साइज बड़ा छोटा होगा तो इसका मतलब साइज की वेरिएशन, बड़ा छोटा साइज है। और अगर कोई डिफरेंट डिजाइन्स है तो वो टाइप्स की वेरिएशन आ गई। आपको वेरिएशन का पता चल गया। ये इसकी दो वेरिएशन है। तो पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इसकी तस्वीरें डाउनलोड करेंगे। एक्सटेंशंस ऑलरेडी आपने इंस्टॉल की हुई हैं, अगर नहीं की तो वो आप कर लेंगे, जिसकी वजह से ये अली एक्सप्रेस आपको ये वाले ऑप्शन देता है। मेन इमेज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मेन इमेज के ऊपर क्लिक करते वक्त साथ साथ आपकी तस्वीरें डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। आपने टाइम वेस्ट किए बगैर इसके ऊपर क्लिक करना है टाइटल पे, और इसको कॉपी करने के बाद आप आ जाना चैट जीपीटी में। जीपीटी आपने वो वाला फोल्डर यूज करना है जो आपने स्पेसिफिक किया हुआ है टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए। यहाँ पे हमने पेस्ट किया और शिफ्ट और इंटर दबाया। शिफ्ट इंटर दबाने से आपकी वो वाली जो लाइन है वो खत्म हो जाती है, आपका कर्सर न्यू लाइन में आ जाता है। वापस आप आ गए अली एक्सप्रेस में। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये ओरिजिन जो है मेनलैंड चाइना, इसको आपने नहीं सिलेक्ट करना। वैसे अगर सिलेक्ट हो भी जाए तो आपका जीपीटी इस तरह से ट्रेंड है कि वो इसको खत्म कर देता है, लेकिन आप कोशिश करें उसको आप ना सिलेक्ट करें। आपने स्पेसिफिकेशन कॉपी की, वापस आए जीपीटी में स्पेसिफिकेशन सेट कर दी। उसके साथ ही आपने शिफ्ट और इंटर दबाया, नीचे वाली लाइन आ गई। साथ में आपने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया। जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको आपने कॉपी कर लेना है डिस्क्रिप्शन को। ये डिस्क्रिप्शन आपने कंट्रोल वी करके ऐड कर दी। जैसे आपने डिस्क्रिप्शन ऐड की, साथ ही आपने शिफ्ट और इंटर दबाया, नीचे वाली लाइन आ गई। यहाँ पे आपने वापस ऊपर आना है और आखिर में आपने इसकी वेरिएशन का लिख देना है। ये देखें, इसका जो नाम है इसको आपने कॉपी कर लिया। इधर आने के बाद पेस्ट किया, साथ में दूसरी वेरिएशन के ऊपर क्लिक किया। इसको कॉपी करने के बाद इसको भी आपने शिफ्ट इंटर दबा के दूसरी लाइन में आके और पेस्ट कर दिया। ये जो दो वेरिएशंस हैं इसको आप छोटी ब्रैकेट में डाल देंगे। ये मैंने दोनों को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। और फर्स्ट पे आपने यहाँ पे इनके नीचे, इनसे ऊपर, मतलब वेरिएशंस वाली जितनी भी वेरिएशन हो, 3 हो 4 हो, उन सब के नाम कॉपी करने के बाद आपने इधर ऐड कर देनी है जो आपने लिस्ट करनी है। इस पे ऊपर आपने लिखना है give me title and description according to my previous instruction. Instruction I used on these वेरिएशंस। ओके, मैंने यूज लिख दिया है। आई क्रिएट। वैसे भी आप अगर छोटी सी मिस्टेक भी कर देते हैं ना, वो जीपीटी आपका ऑलरेडी इस हिसाब से ट्रेंड है कि वो उसको भी इग्नोर करके सेट कर देता है। आपने इसको जैसे ही ओके किया आप वापस आ जाएंगे। अभी क्योंकि आपने मेन इमेज पे क्लिक किया तो 8 तस्वीरें आपकी डाउनलोड हो चुकी होंगी। आप वापस इधर आएंगे, ये आपके राइट कॉर्नर में नजर आ रहा है। ये फोल्डर वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर अंदर जाएंगे तो ये आपकी तस्वीरें आ गई। फर्स्ट वाली तस्वीर पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट दबा के आप लास्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल एक्स करने के बाद इसको मिनिमाइज करेंगे, अगेन मिनिमाइज करेंगे, अगेन मिनिमाइज करेंगे, ये आपका मेन डैशबोर्ड आ जाएगा आपके लैपटॉप का। इसको आपने न्यू पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करके, और फिर न्यू फोल्डर बन जाएगा। इस तरह आपने न्यू फोल्डर बनाया, डबल क्लिक करके इसको इधर आपने पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी करके। डू नॉट फॉर ऑल करंट आइटम्स, और इसको स्किप कर दिया। ये आपकी तस्वीरें आ गई। ये तस्वीरें आने के बाद आपने इसको कंट्रोल ए किया, ऑलरेडी ये सिलेक्ट है, इसका आपने डाटा रिमूव करना है।
थ्री डॉट पे क्लिक किया या फिर इसको कंट्रोल ऑल करने के बाद लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे, रिमूव प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। अगेन रिमूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस फाइल, सिलेक्ट ऑल, याद रखिएगा सिलेक्ट ऑल, ओके देन ओके। ये आपकी एक दफा प्रॉपर्टीज की बैक एंड की जो है प्रॉपर्टीज वो रिमूव होगी, मतलब डाटा क्लियर हो गया। अभी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस तस्वीरों का डाटा नहीं पहचान सकता कि डाटा कहाँ से, मतलब ये तस्वीरें हमने कहाँ से डाउनलोड की हैं। हम वापस आएंगे, जीपीटी में जाएंगे, इसने हमारा टाइटल कॉपी कर दिया है। हम इसको कॉपी करेंगे, टाइटल को कॉपी करने के बाद वापस इसको मिनिमाइज करेंगे तो इसका ये जो है ना रीनेम वाला एक आपको नजर आ रहा होगा, इसको आपने रीनेम कर दिया। अगर ये आपके पास साइन नजर नहीं आता तो आप अपने माउस के ऊपर लेफ्ट साइड पे जब भी क्लिक करेंगे, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रीनेम का कहीं ना कहीं ऑप्शन नजर आ रहा होता है। एक को रीनेम करेंगे, जब सिलेक्ट ऑल होंगे साइड पे क्लिक करेंगे सारे रीनेम हो जाएंगे। रीनेम करने के बाद फिर आपने कंट्रोल ऑल करना है, कंट्रोल ए और थ्री डॉट पे जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, डिटेल्स में जाना है, रिमूव प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाना है, रिमूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस फाइल, सिलेक्ट ऑल, ओके देन ओके। ये आपकी अगेन डाटा रिमूव हो गया, एक बार रीनेम करने से पहले, एक दफा बाद में। इसको कट करने के बाद इसका जो फोल्डर है उसको भी आपने रीनेम कर देना है सेम टाइटल के साथ। रीनेम हो गया, इसको पकड़ के हम एक साइड पे ले आएंगे, कंट्रोल सी करेंगे। इस पूरे फोल्डर को कॉपी करने के बाद आप इसको एनी डेस्क पे लेके जाएंगे जहां पे आपका सिस्टम है। ये एनी डेस्क क्या होता है ये आपको फर्दर डिटेल है बताऊंगा। ये बेसिकली यूके में पड़ा हुआ या यूएसए में या कनाडा में एक पड़ा हुआ कंप्यूटर है जिसकी एक्सेस आप लेके यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो डैशबोर्ड के ऊपर ड्रीम पी के फाउंडेशन का फोल्डर होगा, इसको आप ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे उसी के अंदर ही आपने पेस्ट करना है, कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो तस्वीरें हैं अभी यहाँ से आपके सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रही हैं, एनी डेस्क पे जहाँ पे आपका ईबे का अकाउंट है। जब तक ये जाती रहेंगी थोड़ा सा टाइम लेगी, हम इसको मिनिमाइज करेंगे। अच्छा, याद रखिएगा ये जो अंदर वाला आपको छोटा सा सिस्टम नजर आ रहा है ये क्लाइंट का लैपटॉप है। क्लाइंट का लैपटॉप भी कह सकते हैं इसको, एनी डेस्क भी कह सकते हैं इसको, वीपीएस जो मर्जी आप कहें। इसको जब आप मिनिमाइज करेंगे तो आप उसी के कंप्यूटर के अंदर घूम रहे होंगे, उसी के अंदर। ये देखें डैशबोर्ड पे आ गए या इधर से हमने बाद में ईबे पे भी जाना है। आप ये कॉर्नर राइट कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा है मिनिमाइज, इसको अब जब आप क्लिक करेंगे उसका सिस्टम मिनिमाइज हो जाएगा, आपका सिस्टम आ जाएगा। अभी आप अपने सिस्टम पे वापस जीपीटी में आएंगे, दोबारा से टाइटल को कॉपी करेंगे, दोबारा एनी डेस्क में जाएंगे और ये एम वाली जो प्रोफाइल है इसको हमने पिन टू टास्क बार किया हुआ है कि हमारे सामने ही रह जाए। इसके ऊपर हमारा ऑलरेडी ईबे का अकाउंट है। अगर ये इस तरह या किसी और जगह पे है तो आपने इसको यहाँ से ये ऊपर करना है तो आपको नजर आ जाएगा क्रिएट लिस्टिंग। अगर आपको क्रिएट लिस्टिंग नहीं नजर आती तो ये ईबे के ऊपर क्लिक करना है। ये जो लेफ्ट साइड पे ईबे है इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बायर का सारा अकाउंट डैशबोर्ड आ जाएगा। जैसे ये दरमियान में आपको सेल का ऑप्शन नजर आ रहा है, सेल के ऊपर क्लिक करने से ये आपका सेलर डैशबोर्ड आ जाएगा। सेलर डैशबोर्ड आने के बाद आपके सामने जैसे ही होगा क्रिएट लिस्टिंग। अगर फिर भी क्रिएट लिस्टिंग नहीं आता तो आप लिस्टिंग्स के ऊपर जैसे जाएंगे, अपने सिर्फ माउस को लेके जाएंगे तो क्रिएट लिस्टिंग वाला ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन को यूज करते हुए क्रिएट लिस्टिंग करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो आपका टाइटल जो आपने उधर से कॉपी किया था इधर पेस्ट हो जाएगा। इधर आपने सर्च करना है, टाइटल सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आ जाए आपने इस तरह, आपको चाहे आपकी लिस्टिंग के अकॉर्डिंग सेम भी लिस्टिंग नजर आ रही हो तब भी आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं करना। आपने हमेशा रखना है कंटिन्यू विदाउट मैच, मतलब हम किसी के साथ इंगेज नहीं होना चाहते। कंटिन्यू विदाउट मैच याद रखिएगा। ये आपके पास 3-4 ऑप्शन आते हैं। अगर आपकी आइटम यूज है तो आप यूज लिखेंगे। अगर आपकी आइटम का ओपन बॉक्स है, लाइक एज कोई बहुत बड़ी महंगी आइटम है, तब आप देखेंगे कि यार मैं ओपन बॉक्स
लगा सकता हूँ। समटाइम अली एक्सप्रेस पे भी ऐसी चीजें होती हैं जो ओपन बॉक्स होती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं। हम मोस्टली तौर पे न्यू चीजें सेल करते हैं, हम ओपन बॉक्स वाली में नहीं जाते मोस्टली तौर पे। हमने न्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू लिस्टिंग करना है। जैसे कंटिन्यू टू लिस्टिंग करेंगे, आगे आपके पास ये इस तरह आ जाएगी, लिस्टिंग क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि आपकी अभी तस्वीरें इधर आ रही हैं आपके सिस्टम पे, तो आप इसको थोड़ा सा नीचे करके बाकी चीजें ऐड कर लेंगे ताकि तस्वीरें भी कॉपी हो जाएं एनीडेस्क में और आपका टाइम भी बच जाए। ये होता है SKU, कस्टम लेबल। ये आप कोई भी अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। आपकी शीट में मैंने आपको ये SKU दिया होता है, आपने इसी SKU को कॉपी करना है। अपनी तरफ से आपने कोई नहीं ऐड करना। मेरी जितनी भी टीम है वो मेरे दिए गए SKUs को कॉपी करेगी और उधर पेस्ट करेगी। यहाँ पे पेस्ट कॉपी करने के बाद आप इधर जाएंगे और इसको इधर पेस्ट कर देंगे। ये आपका जैसे ही आपने पेस्ट करना है, आपने स्क्रॉल डाउन नहीं करना शुरू कर देना, आपने साइड के ऊपर क्लिक करना है स्क्रीन पे कहीं पे भी। जैसे आप साइड पे क्लिक करेंगे, आपको नजर आ जाएगा कि वो जो कर्सर है वहां से एडिटिंग वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है और साइड पे आ जाता है। ये मतलब वो सेव हो जाती है जो भी आपने वहां पे लिखा हुआ है। आगे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वेरिएशंस। जैसे मैंने आपको बताया था, कलर वेरिएशन है तो मुख्तलिफ कलर्स होंगे, साइज वेरिएशन है तो मुख्तलिफ साइज होंगे। वेरिएशन में आपने जाना है, एडिट पे क्लिक करना है। तो एडिट के ऊपर आपने ये MPN लिखा हुआ है, इसको क्रॉस कर दें। ये गेज लिखा हुआ है, इसको आप क्रॉस कर दें। आपकी वेरिएशन में क्या था, आपने इधर से क्लाइंट के सिस्टम को कट किया, मिनिमाइज किया, सॉरी, इधर जाके देखा कि भाई वेरिएशन किस चीज की थी। ये तो मतलब दो डिफरेंट टाइप्स के हैं ना, एक कॉपर वाला है और दूसरा कॉपर टाइंड है। इसको आप क्लिक कॉपी करें, इसके लिंक को कॉपी करने के बाद आप उधर ही आ जाएं, VPS सॉरी एनीडेस्क में ही इसको न्यू टैब में ओपन कर लें ताकि आपको उधर बार बार वापस ना जाना पड़े। यहाँ पे आप आए, आपने इसका जो फर्स्ट नाम है इसको आपने कॉपी किया और ये कलर को आपने कॉपी नहीं करना क्योंकि मोस्टली तौर पे अली एक्सप्रेस में ये इसी तरह ही होता है, उनका सिस्टम है ऑटो वाला, तो वो इसी वजह से आता है। अच्छा, जैसे ही आपने एट्रीब्यूशन को ऐड करना है तो आपको MPN या गेज नजर आ रहा है, तो आपका गेज का कोई काम नहीं है, आपका टाइप्स है। अगर यहाँ पे टाइप्स का ऑप्शन होता या डिजाइन का ऑप्शन होता तो आप वो सिलेक्ट कर सकते थे। हमने इसको लिखा यहाँ पे क्रिएट माई ऑन पे क्लिक किया, टाइप्स पे लिखा, ओके हो गया। नीचे हमने ऑप्शंस में जाना है, क्रिएट योर ऑन पे क्लिक करके Ctrl V करूंगा तो वो जो हमने उधर से कॉपी किया था वो ऐड हो गई, एक ऐड हो गई। दूसरी मैंने ऐड करनी है, इस पे मैंने कॉपर को सिलेक्ट किया, दूसरी वेरिएशन का नाम, और इसको मैंने Ctrl V कर दिया, ये दूसरी वेरिएशन का नाम हो गया। समटाइम ऐसा होता है और कंटिन्यू कर दिया। समटाइम ऐसा होता है कि ये जो अली एक्सप्रेस का लिंक है, इधर जो नीचे वेरिएशंस के नाम है वो मैच ही नहीं कर रहे होते, तो इसी वजह से वो हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का है जिसमें वो मॉडल नंबर बता रहा है तो आपने उसको चेंजिंग नहीं करनी, कॉपी मोस्टली तौर पे आपने कॉपी करके उधर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, डिफॉल्ट फोटोज 0/24, ये वो वाली तस्वीरें हैं जो आपने पहले लगानी थी, जो आप ऊपर ऐड करने वाले थे, जो इस वजह से हमने ऐड नहीं की थी कि वो तो अभी कॉपी हो रही हैं। अगर आपको भी कंफर्म हो जाए कि हाँ कॉपी हो गई होंगी तो आप यहाँ से अपलोड पे जाएंगे। अपलोड पे जाने के बाद डैशबोर्ड पे गए, ड्रीम के फाउंडेशन में गए, यहाँ पे फर्स्ट वाला कार बैटरी टर्मिनल Ctrl A किया, सारी तस्वीरें आ गई, ओपन किया, इधर तस्वीरें आ गई। ये वाली जो एक बड़ी तस्वीर होती है ये होती है मेन इमेज, तो ये हमें कोई खूबसूरत सी लगानी होती है जो हमें नजर भी आए, दिखने में अच्छी लग रही हो। ये एक अच्छी तस्वीर है इन 4-5 में से, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे, ये आपको नजर आ रहा है यूज डिफॉल्ट फोटोज, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपके नीचे वेरिएशंस आएंगी। टाइप्स वाली वेरिएशन हमने सिलेक्ट की थी ना, टाइप को क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड फोटो पे जाएंगे। सॉरी, फर्स्ट वाला जो है ना कॉपर टाइंड, इसको मैं देखूंगा वापस अली एक्सप्रेस पे आके भाई कॉपर टाइंड कौन सा है।
ये वाली तस्वीर है ब्लैक और रेड वाली। वापस मैं आऊंगा इधर, यहाँ से ब्लैक और रेड वाली तस्वीर देखूंगा। ये है ब्लैक और रेड वाली तस्वीर, सॉरी ये और मैंने मिस्टेक कर दी। इसको आपने कट किया यहाँ से वापस के ब्लैक और रेड, ये वाली तस्वीर है। जो कॉपर है वो ये वाली है, जो पहले मैं सिलेक्ट कर बैठा था मिस्टेक से, ये वाली है कॉपर वाली। ये अभी आपने इधर जाके देखना है कि भाई सेम तस्वीरें हैं, रेड और ब्लैक, और ये भी रेड और ब्लैक है, लेकिन ये कॉपर और सिल्वर का फर्क है। ये आपकी आ गई कॉपर वाली और ये आपकी आ गई कॉपर और डायमंड वाली। इसके ऊपर आपने वापस आना है। अभी यहाँ पे आपने UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है, ये आपने डज नॉट अप्लाई कर देना है। ये नीचे है डज नॉट अप्लाई, नीचे वाले पे आके डज नॉट अप्लाई कर देना है कि भाई हमारे पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है ही नहीं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो क्वांटिटी जो है, दोनों का टाइम बचाने के लिए यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और क्वांटिटी में चले जाएंगे। क्वांटिटी हम कर देते हैं फौरी तौर पे इनकी 3 ओके करेंगे, दोनों की 3 हो जाए। फर्स्ट वाला जो था उसकी आपने प्राइस क्या मेंशन की हुई है, आप इधर से क्लाइंट का सिस्टम क्लोज करेंगे, अपनी शीट में आएंगे, यहाँ पे आपको प्राइस मिल जाएगी। लिस्ट ऑन वाली जो है ना, ये प्राइस आपने लगानी है 5.49। इसको इधर से ही आप कॉपी कर लो, वापिस इधर आओ। ये फर्स्ट वाला जो है ना, इसकी थी 5.49। जो नीचे वाला है इसकी थी 7.49। इसको आप कॉपी करो, दोबारा ये सिस्टम में आपने 7.49 कर दी। इधर से आपने सेव एंड क्लोज कर दिया। जैसे आप सेव एंड क्लोज करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल और कुछ ऑप्शनल चीजें होंगी। ये ब्रांड जो है ना, इसको आपने अनब्रांड कर देना, अनब्रांडेड, UN BRA, ये नीचे आ गया ब्रांडेड, अनब्रांडेड। ये आपने लिखा MPN, आपने इसको डज नॉट अप्लाई कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नंबर, ठीक है, इसको आपने नहीं लिखना, हमने कौन सा मैन्युफैक्चर किया है। ये गेज है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसको आपने छोड़ देना है। मोस्टली टाइप्स, यहाँ पे ये जो टाइप होता है इसको आपने लाजमी लिखना है, वो ऑलरेडी बैटरी टर्मिनल लिखा हुआ है। अगर ना लिखा हो तो आपने ChatGPT से उठा के डाल देना था। ये आपकी आगे डिस्क्रिप्शन। आप वापस आएंगे हमारे वाले सिस्टम में, ChatGPT में जाएंगे, ये देख रहे हैं, ये बैटरी टर्मिनल कनेक्टर टाइप्स में ऑलरेडी वो लिखा हुआ है ना। आप इधर से आए डिस्क्रिप्शन में, इसको डिस्क्रिप्शन को आपने इधर से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस आ गए सिस्टम में और इधर पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे आपने देखना है कि भाई ये जो कलर है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये कलर उसने दे दिया ना वेरिएशन में, अवेलेबल वेरिएशन में, इसको आप चेंज कर दें। यहाँ पे आप लिख दें TYPES और इसी टाइप्स को कॉपी करके नीचे आपने ऐड कर देना है कॉपी, और इसकी जगह आपने पेस्ट कर दिया। समझ आ गई आपको। आप यहाँ पे या इस तरह कर दें टाइप 1 और टाइप 2, ये आपने लिख दिया टाइप 2, ठीक है। बाकी आपने देखा कि इसने कोई इस तरह का ऑप्शन तो नहीं यूज किया। डिस्क्रिप्शन में कोई इस तरह का वर्ड आ गया हो कि ये जेन्युइन नहीं है, ये ब्रांडेड है, या ये ब्रांडेड नहीं है, इस तरह का कोई वर्ड हो तो वो आपने हटा देना है। मोस्टली तौर पे हमने ChatGPT को ट्रेन किया हुआ, तो इस तरह का वर्ड आता कोई नहीं है। आपने नीचे आना है ऐड वॉल्यूम प्राइसिंग पे, ये याद रखना है। ये आपको एक बल्ब भी नजर आ रहा होगा, मतलब कोई बंदा हमसे 2 खरीदेगा तो उसको हम 1% का डिस्काउंट देंगे, 3 खरीदेगा तो हम उसको 2% का डिस्काउंट देंगे, 4 या उससे ज्यादा खरीदेगा तो 3% का डिस्काउंट देंगे। याद रखिएगा 1 2 3 हम मैनेज करते हैं। अगर हमने शेड्यूल करनी है लिस्टिंग तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारा डे है उसी पे हमने शेड्यूल करना है। मोस्टली तौर पे हम अगला जो नेक्स्ट डे होता है उसकी एडवांस में कर रहे होते हैं। ये 5 बज के मोस्टली तौर पे हम ये टाइम रखते हैं, 5, 5, 10, 5, 20, इसी तरह 5:10 का मैंने टाइम लगा दिया। शिपिंग पॉलिसी हमारी अली एक्सप्रेस वाली ऑलरेडी लगी हुई है, उसको आपने डिफॉल्ट रहने देना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसको आपने क्लिक करके चाइना लिख देना है। ये होता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे बनी है। ये आपको नीचे नजर आ रहा है आइटम लोकेशन शेंजन,
चाइना, ये चाइना की आपको लोकेशन नजर आ रही है, इसको आपने एज इट इज रहने देना है। नीचे आ जाना है तो ये हमारे पास ऐड रेट आ जाता है। ऐड रेट आपने इधर वापस जाना है कि ऐड रेट मैंने कितना फिक्स किया हुआ है। इस प्रोडक्ट के लिए 5.1 मैंने फिक्स किया हुआ है। ये 12.7 को आप क्लिक करके 5.1 का ऐड रेट लगा देंगे। 5.1 ऐड रेट लगाने के बाद ये आपकी प्रोडक्ट हो जाती है फाइनल। आप दोबारा से आएंगे ऊपर आने के बाद आपने एक बार देखना है कि भाई SKU भी लगा हुआ है, टाइटल भी लगा हुआ है, वेरिएशन भी बनी हुई है। अगर वेरिएशन बनी हुई है तो प्राइस उसके साथ ही एडजस्ट होगी। अनब्रांडेड है, डज नॉट अप्लाई है, और ये टाइप लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन को एक नज़र मार लेनी है। प्राइसिंग वाला ये 1 to 3% हमने दी हुई है, हमने शेड्यूल किया हुआ है कल के लिए। शिपिंग पॉलिसी जो है वो हमारी ठीक है, चाइना के लिए है। उसके बाद ये कंट्री ऑफ ओरिजिन हमारा चाइना है। नीचे जो शिपिंग पॉलिसी है ये भी लिखा हुआ है शेंजन चाइना। और इसके बाद नीचे आके ऐड रेट हमने 5.1 का लगाया हुआ है। लिस्टिंग हमारी ओके हो गई। इसको आप लोगों ने सेव फॉर लेटर कर देना है। आगे मैं इसमें छोटी मोटी मिस्टेक हो तो उसको देख के फिर इसको अपडेट कर दूँ। आपने सेव फॉर लेटर करना है और इधर से हमारी लिस्टिंग हो जाती है डन।